दोस्तों, आपने हिंदू पुराणों में महान ऋषियों के बारे में बहुत पढ़ा और सुना होगा, लेकिन शायद इन ऋषि के बारे में आप जानते होंगे। आज के इस वीडियो में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव के रूप माने जाते हैं। यह ऋषि अत्यधिक गुस्से वाले थे। जिस तरह शिव जी का गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता था, उसी तरह इनका भी गुस्सा बहुत खतरनाक था। इन ऋषि से देवी देवता एवं समस्त मानव जाति द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त था। वे जहाँ जाते थे उनको सम्मान मिलता था। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और इन ऋषि के बारे में अधिक दिलचस्प बातें जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अनसुनी कहानियां में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऋषि दुर्वासा शिव के पुत्र थे, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग थे। भगवान शिव को मनाना जितना आसान था, ऋषि दुर्वासा को मनाना, प्रसन्न करना उतना ही मुश्किल काम था। लेकिन दोनों का गुस्सा एक समान था। ऋषि दुर्वासा का क्रोध इतना तेज था जो कई बार उनके लिए भी घातक हो जाता था। क्रोध के चलते दुर्वासा किसी को भी दंड श्राप दे दिया करते थे। उनके क्रोध से राजा, देवी देवता, दैत्य, असुर कोई भी नहीं बच पाता था। ऋषि दुर्वासा के जन्म से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं। इनके पिता अत्रि और माता अनसुईया थीं। ब्रह्मानंद पुराण के अध्याय 44 के अनुसार ब्रह्मा जी और शिव जी का एक बार झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े में शिव जी अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। इनके क्रोध के डर से सभी देवी देवता वहाँ छिप जाते हैं। इस बात से परेशान पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, उनके इस गुस्से के कारण अब उनका साथ में रहना मुश्किल है। शिव जी को गलती का एहसास होता है और वे तय करते हैं कि वे अपने गुस्से को ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया के अंदर संचित कर देंगे। देवी अनसुईया के अंदर शिव के इस भाग से एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम दुर्वासा होता है। शिव के गुस्से से जन्मे ऋषि दुर्वासा का स्वभाव उन्हीं की तरह बहुत गुस्से वाला और चिड़चिड़ा होता है। इसके अलावा एक और कथा ऋषि दुर्वासा के जन्म के लिए कही जाती है। ऋषि दुर्वासा के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मास पुत्र कहे जाते हैं। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया एक पतिव्रता पत्नी थी। इनकी पतिव्रता के चर्चे देवलोक तक थे। एक बार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी ने अनसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने का निर्णय किया। तीनों देवियों ने अपने पतियों को देवी अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम भेजा। त्रिदेव माता अनसुईया के तपोबल के आगे जीत न सके और हार मानकर उनके साथ शिशु रूप में रहने लगे। तीनों देवियों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने माता अनसुईया से अपने पतियों को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। अनसुईया ने उनकी बात का मान रखा। तब त्रिदेव जाते समय देवी अनसुईया को वरदान देते हैं कि वे तीनों उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद देवी अनसुईया को 3 पुत्र, चंद्रमा ब्रह्मा जी का रूप, दत्तात्रेय विष्णु जी का रूप और दुर्वासा शिव जी का रूप प्राप्त हुए। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया को कोई संतान नहीं होती है। तब ब्रह्मा जी के कहने पर संतान प्राप्ति के लिए वे दोनों ऋषिकुल पर्वत पर त्रिदेव की कड़ी तपस्या करते हैं। इनकी तपस्या से खुश होकर तीनों उन्हें वरदान देते हैं कि वे उनके पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त होंगे। तब फिर ब्रह्मा जी के रूप में चंद्रमा, विष्णु जी के रूप में दत्तात्रेय और शिव जी के रूप में दुर्वासा जी होते हैं। दोस्तों, ये थी ऋषि दुर्वासा के जन्म की कहानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऋषि दुर्वासा के जन्म से जुड़ी कुछ कथाएं जानते हैं। दुर्वासा और कुंती। महाभारत में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जहां ऋषि दुर्वासा से लोगों ने वरदान मांगे और उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान भी दिए। इन्हीं में से एक है कुंती और दुर्वासा से जुड़ी कथा। कुंती एक जवान लड़की थी जिसे राजा कुंती भोज ने गोद लिया था। राजा अपनी बेटी को एक राजकुमारी की तरह रखते थे। दुर्वासा एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ मेहमान बनकर गए।
वहाँ पर कुंती ने पूरे मन से ऋषि की सेवा और आवभगत की। कुंती ने ऋषि के गुस्से को जानते हुए उन्हें समझदारी के साथ खुश किया। ऋषि दुर्वासा कुंती की इस सेवा से बहुत खुश हुए और जाते वक्त उन्होंने कुंती को अथर्ववेद मंत्र के बारे में बताया, जिससे कुंती अपने मनचाहे देव से प्रार्थना कर संतान प्राप्त कर सकती थी। मंत्र कैसे काम करता है ये देखने के लिए कुंती शादी से पहले सूर्य देव का आह्वान करती हैं। तब उन्हें कर्ण प्राप्त होता है, जिसे वे नदी में बहा देती हैं। फिर इसके बाद उनकी शादी पांडु से होती है। आगे चलकर इन्हीं मंत्रों का प्रयोग करके पांडव का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, इसी तरह ऋषि दुर्वासा ने अनेक देवी और देवताओं को वरदान और श्राप दिए थे। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे की कहानियों पर वीडियो बनाएं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी अनसुनी और दिलचस्प पौराणिक कथाएं जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका एक सब्सक्राइब भी हमें ऐसी अनसुनी पौराणिक कथाएं बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।